हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। यह पॉलिटी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं और यह टेस्ट इस टॉपिक से जानकारी के बारे में जांचने का एक बेहतर तरीका है। इसमें कट ऑफ होगा 18 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव जिस पर लोकसभा भी सहमत हो। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। अपना त्यागपत्र वह किसे संबोधित करके देता है? ऑप्शंस हैं, राज्यसभा के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा को। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। ऑप्शंस हैं, जनता द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा में या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा में। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और जिससे लोकसभा भी सहमत होना चाहिए, लेकिन इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शंस है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शंस है, लोकसभा के, विधानसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिपरिषद का।
जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। दिए गए विकल्पों में डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे तथा बीबी गिरी श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। लेकिन के.आर. नारायणन भी चीन में राजदूत रहे हैं, परंतु जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, अतः सही विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस हैं वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो लेकिन सदस्य नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? ऑप्शंस हैं 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, या 6 वर्ष की, या 7 वर्ष की। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन निपटारा करते हैं? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, या निर्वाचन आयोग, या सर्वोच्च न्यायालय, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष।
उपराष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, लेकिन जिस किसी अवधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा वे राज्यसभा के सभापति के वेतन एवं भत्ते का हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? ऑप्शंस है, वह स्वयं करता है या नया राष्ट्रपति करता है या उपसभापति करता है या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपसभापति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? ऑप्शंस है, यूएसए में राजदूत थे या यूजीसी का अध्यक्ष थे या योजना आयोग का अध्यक्ष थे या सोवियत संघ में राजदूत थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ में राजदूत थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में राजदूत थे, जिसके उपरांत वह उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ऑप्शंस हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या श्री आर वेंकटरमन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या श्री बीबी गिरी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार रहे थे, जिसके उपरांत भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन या गोपाल स्वरूप पाठक या जीवी कृपलानी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वे एक महान दार्शनिक थे तथा उनका कार्यकाल लगातार 1952 से 1962 ईस्वी की अवधि तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? मतलब कि किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शंस है, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बीबी गिरी या बीडी जती या मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी का। बीबी गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि क्यों मिलते हैं, यानी किसके लिए मिलते हैं? ऑप्शंस हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं या राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं या दोनों के लिए प्राप्त होते हैं या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपने कार्य करने में सक्षम न हो या सभी मामलों में। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी मामलों में। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बीमार हो, अनुपस्थित हो या अपना कार्य करने में सक्षम न हो तो ऐसी सभी मामलों में कार्य संभालता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 6 माह की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? ऑप्शंस हैं 65 वर्ष या 70 वर्ष या 75 वर्ष या कोई सीमा ही नहीं है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है या वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या दोनों प्रकार से या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितने प्रस्तावक तथा अनुमोदक होने चाहिए? ऑप्शंस हैं 10, 20 या 15 या 25। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए तथा प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। इस प्रकार आज का पॉलिटी के उपराष्ट्रपति के टॉपिक से टॉप 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।